हे गाइस, आई एम कोमल अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग नीट इग्नाइटर। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो बेसिकली एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो आज हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टाइप्स के बारे में याद करने वाले हैं, क्योंकि नीट में बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पर और एनसीईआरटी में उतना दिया नहीं है, तो इस वजह से हम इसको भी आज कवर कर लेते हैं। तो इनको है ना, मैं परसेंटेज के बेसिस पे बताने वाली हूँ कि मतलब किसका कितना परसेंटेज है, उसके हिसाब से हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मतलब देखो, सबसे पहले ना याद करने की, देखो 5 इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, जी, IgA, IgE और IgD। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना तुम लोग गेम्ड से, है ना। गेम के पीछे डी लगाना है बस। तो IgG वाला जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है। ये बहुत अरेंजमेंट में, ये सारे जो मैंने अरेंज किए हैं ये उसके बेसिस पे, अब अबंडेंस के बेसिस पे अरेंज किए हैं। तो ये जो है ये मोस्ट अबंडेंट, अगर तुमसे पूछा जाएगा कि मोस्ट अबंडेंट जो है, हम्म तो मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडीज कौन सा होता है, तो तुम बताने वाले हो कि वो होता है IgG, दैट इज 75%। 75 से 80% तक होता है, 75% याद रखना। मतलब एक्यूरेट नहीं पता है, पर हाँ 75% ही होता है, 75 to 80। और इसका जो मेन काम होता है ये क्या है, ये फेगोसाइटिक सेल्स में काम करता है और मतलब एक्टिवेट करेगा उन्हें। और दूसरा काम क्या होता है कि ये जो है मतलब मेनली एक ही क्वेश्चन आता है इससे, IgG से, कि द एंटीबॉडी, द इम्यूनोग्लोबिन विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। तो तुमसे पूछा जाएगा कि फीटस को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर कौन सा वाला एंटीबॉडीज मिला है, तो तुम क्या बताने वाले हो, IgG। ठीक है, तो इसमें बस एक ही चीज़ याद करनी होती है, कैन क्रॉस प्लेसेंटा। है ना। तो ये, और क्रॉस करने के बाद क्या करेगा, अरे इसने प्लेसेंटा क्रॉस कर ली तो उसके बाद क्या करेगा कि कंफर्म द इम्यूनिटी टू द फीटस। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट वाली एंटीबॉडीज कवर हो चुकी है। तो इसके बारे में बस दो तीन चीज़ें याद रखने वाले हो तुम, कि ये मोस्ट अबंडेंट होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जा रही है IgG, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो बेबी है, जो भी फीटस है, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर। तो दूसरा जो हम देखने वाले हैं वो होता है IgA, क्योंकि GA, ठीक है। तो IgA जो होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब इसको तो तुम सब लोग जानते ही होंगे, वैसे बेसिकली एक कोई जानता ना जानता, पर IgA तो सब लोग जानते हैं। ये मेनली 15% पाया जाता है। और ये जो है ये कहाँ पर मिलता है, फाउंड इन कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है, येलो फ्लूइड, येलो गोल्डन फ्लूइड बोलते हैं उसको, जो कि फर्स्ट मिल्क जो होता है उसमें पाया जाता है, मदर के। और वो मेनली जो है एंटीबॉडीज होते हैं उसमें, तो वो न्यूबॉर्न्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रम के बारे में तुमने सुना ही होगा। तो तुमसे जब भी पूछा जाएगा कि कोलेस्ट्रम में कौन सी वाली इम्यूनोग्लोबिन्स पाई जा रही हैं, तो IgA जो होती है वो कोलेस्ट्रम में पाई जाती है। और अब और कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ये, है ना। तो सब लोगों को कोलेस्ट्रम तो पता होता है, बाकी का कुछ नहीं पता होता है। तो फाउंड इन द म्यूकस सीक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और अब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अपर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, और वेजाइना में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इतना ये जो है इसके लिए याद रखना, IgA के लिए कि ये 15% पाया जाता है, मेनली कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। यही वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रम क्या कर रहा है, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है अल्टीमेटली। ये वाला जो है ये क्या करेगा, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू फीटस। ठीक है, आई डोंट नो ये पूरा सरफेस कवर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दैट इज IG, क्या आ जाएगी, IgM। ठीक है, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन्स एम वाला जो है, तो ये जो है ये 7 to 10% पाया जाता है। अब देखो डिक्रीज होता चल रहा है, पहला वाला 75%, फिर 15%, फिर देन 7 to 10%। तो इसको बोलते हैं कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर है ये। क्या है ये, फर्स्ट रेस्पॉन्डर। अगर बॉडी में कभी भी अटैक हुआ स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले जो एक्टिवेट होते हैं ना, तो वो यही वाले होते हैं, मतलब फर्स्ट एक्टिवेट
व्हेन एंटीजन एंटर। ठीक है, अभी पता है ये जो है ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी भी बोला जाता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आईजीएम क्या है, तो आईजीएम जो होता है वो लार्जेस्ट एंटीबॉडी पाया जाता है, क्योंकि जो इसकी शेप होती है ना, तुम्हें एंटीबॉडीज की शेप पता होगी, ये जो है ऐसा करके होती है, लाइट चेन और हैवी चेन ऐसे करके पाई जाती है, वाई शेप जो है। पर इसमें क्या होता है, इसमें पेंटामेरिक चेन्स पाई जाती है, मतलब इसमें जो है 5 ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। तो अच्छा, तुम्हें ये थोड़ा पढ़ाया गया है कि नहीं, ये मुझे बताओ कि जैसे कि एक जो एंटीबॉडीज की ये जो चेन है, इसमें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं, तो टोटल इसके पास जो साइट्स पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं 10। तो यहाँ पर जो है ना 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पाई जाएंगी। इसी वजह से, और इसका जो पेंटामेरिक नेचर है, ठीक है, तो इसको माना गया है कि ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। और इसके बारे में ध्यान रखना कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर कौन है, ऐसे आता है तो आईजीएम। अब तुम्हें ना याद रहे तो ऐसे याद करना, एम फॉर माँ, और माँ जो है वो तो सबसे बड़ी होती है ना लाइफ में, तो उससे याद कर लेना। ठीक है, और ये कहाँ पर पाई जाती है, फाउंड इन द ब्लड, तो ब्लड में पाई जाती है। इसी वजह से ये हमें कौन सी टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो फ्लूइड में जो इम्यूनिटी पाई जा रही थी, तो ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी रेस्पॉन्स है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाली जो एंटीबॉडीज है वो वाली पढ़ लेते हैं, तो वो है आईजीई। तो आईजीई जो होती है वो सिर्फ 1% पाई जाती है, और आईजीजी जो होती है, ई जो है वो मीडिएटर होती है, मीडिएटर इन एलर्जिक रेस्पॉन्स। तो मैं भी ई इचिंग है ना, मतलब मुझे तो ई से इचिंग फील आती थी, तो ऐसे ही मैंने याद करा था। इचिंग कब होती है, जब एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जिक रेस्पॉन्स में जो हेल्प करेगी, मतलब मीडिएटर जो होगी वो होगी आईजीई। तो ये क्या करती है, मीडिएटर है तो ये क्या कर रही है, ये एक्टिवेट कर देती है हिस्टामिन सीक्रेटिंग सेल्स को। ठीक है, और इसका कुछ कुछ रोल जो होता है वो, मतलब कुछ कुछ क्या होता है, ये पूरा पूरा रोल होता है। प्ले रोल इन पैरासिटिक इन्फेक्शन, पैरासिटिक जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसमें आईजीई जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, वो बॉडी को मैसेज कन्वे करेंगी कि जो भी करना है करो। ठीक है, तो अब एक और हमारी जो लास्ट बची है आईजीडी बची है। डी जो होती है वो लेस देन 1% होती है, तो इसका कोई वैसा खास रोल तो है, मतलब रोल इन एक्टिवेटिंग द लिम्फोसाइट्स, मेनली जो है बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करती है। अब लिम्फोसाइट्स 2 टाइप्स के होते थे, तुमने ये तो पढ़ा होगा, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो बी वाला जो होता था वो प्लाज्मा सेल्स, उससे एंटीबॉडीज बनती थी, तो याद है। तो जो है ना, मतलब ये बी सेल्स को देखो, इनका जो काम होता है आईजी, ये जो है आईजीडी जो है एक्टिवेट भी कर सकती है और सप्रेस भी कर सकती है। सिर्फ एक्टिवेट ही नहीं बोल सकते हम, या तो एक्टिवेट करेगी या सप्रेस करेगी, कोई एक काम कर रही होगी, कभी सप्रेस कभी एक्टिवेट। तो अगर पसंद आई हो, देखो ये मैंने 5 तुम्हें पढ़ाई थी, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई एंड आईजीडी। अगर पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।